वक्फ संशोधन बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक माहौल बेहद गर्म है। मोदी सरकार जहां इस बिल के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है, वहीं विपक्ष एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। विपक्ष के साथ ही देश भर के मुस्लिम संगठनों ने भी ऐलान किया है कि वे किसी भी सूरत में इस बिल या कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। 12 घंटे से ज्यादा चली संसद में इस मुद्दे पर काफी मंथन हुआ। पक्ष विपक्ष के तर्क देखने को मिले और इस बिल के सपोर्ट में 128 वोट पड़े हैं, यानी कि एक स्पष्ट बहुमत के साथ इसे पारित करवाया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। हम आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस बिल का नाम है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। नया बिल 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया है। नए बिल के प्रावधान के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। नए विधेयक में सर्वे का अधिकार वक्फ कमिश्नर की जगह कलेक्टर को दिया गया है। सरकार के कब्जे में वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर का फैसला प्रभावी माना जाएगा। इस बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। तो आइए जानते हैं कि भारत में वक्फ को लेकर कब कब कानून पारित किए गए हैं। भारत में आज़ादी के बाद 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट बना था और साल 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे। साल 2013 में भी वक्फ एक्ट में कई बदलाव किए गए। मौजूदा बिल वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन करता है। वक्फ एक्ट 1995 में ही भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। अब इसमें बड़े बदलावों का प्रस्ताव है, जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से जुड़े विवादों को निपटाने का अधिकार देता है। तो आइए जानते हैं वक्फ क्या है। वक्फ एक्ट में 2 तरह की संपत्ति का जिक्र है। पहला वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है, यानी ऐसी मिल्कियत यानी संपत्ति जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया है और जिसका कोई वारिसाना हक न बचा हो। दूसरा वक्फ अलल औलाद है, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेंगे। इस दूसरे प्रकार के वक्फ के बारे में नए बिल में प्रावधान किया गया है कि इसमें महिलाओं की विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे दान की हुई संपत्ति एक बार वक्फ के खाते में आ गई तो जिले का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण के इस्तेमाल में कर सकेगा। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज की हो जाती है और अल्लाह के सिवा इसका कोई दूसरा मालिक नहीं होता और ना हो सकता है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मायना होता है ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए गए अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती और न ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस बिल का नाम है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। नया बिल 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं। उत्तर प्रदेश में 2,15,000, पश्चिम बंगाल में 80,480, गुजरात में 30,881, आंध्र प्रदेश में 10,708 और बिहार में 8,600। आइए अब हम जानेंगे वक्फ की कुल संपत्तियों के बारे में। कुल जमीन 9.4 लाख एकड़, कुल अचल संपत्तियां 8,72,804, कुल चल संपत्तियां 16,716, संपत्तियों पर अतिक्रमण 58,890, कब्रिस्तान के नाम 1.5 लाख संपत्तियां, मस्जिद के नाम 1.19 लाख संपत्तियां।